नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं किताबों के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे नई हिंदी साहित्य जगत के जाने माने साहित्यकार सत्य व्यास जी द्वारा लिखित उनकी पहली और हाल फिलहाल बहुत ही चर्चित किताब बनारस टॉकीज के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। लखपति लेखक सत्य व्यास जी द्वारा लिखित बनारस टॉकीज एक उपन्यास है जिसका पहला संस्करण जनवरी 2015 में हिंदी युग प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। मेरे पास यह इस किताब का 16वां संस्करण है जिसकी प्रिंटेड रेट 199 रुपये है। मैंने यह किताब अमेज़न से खरीदी थी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इस किताब के फ्रंट कवर पर इस किताब के बारे में काफ़ी जानकारी दी हुई है, जैसे कि यह किताब 11 बार लगातार दैनिक जागरण बेस्ट सेलर रही है। इसे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल उदयीमान लेखक पुरस्कार से नवाजा गया है और इस किताब पर एक फिल्म भी निर्माणाधीन है। इस किताब के बैक कवर पर बहुत से बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे इंडिया टुडे हिंदी, आउटलुक हिंदी, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला और दैनिक जागरण आदि के रिव्यू कमेंट्स मेंशन है। यह 175 पेजेस का एक छोटा सा उपन्यास है जिसमें बेसिकली 3 दोस्तों की कहानी है जो मोटे तौर पर कॉलेज और हॉस्टल लाइफ को दर्शाती है और पूरी कहानी देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस के हृदय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के बहुत सारे हॉस्टलों में से एक भगवान दास हॉस्टल की है। क्योंकि सत्य व्यास जी खुद BHU से लॉ ग्रेजुएट है, अतः इस किताब में उन्होंने अपने अनुभवों से प्रेरित होकर इस उपन्यास की साधारण सी कहानी को बेहद रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। देखिए, वैसे तो इस किताब में बहुत सारे किरदार हैं जो इस उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मजेदार और रोचक बनाते हैं, जैसे सूरज, अनुराग, जयवर्धन, नवेंदु, दुबे और शिखा। ये सभी अलग अलग जगहों से BHU में पढ़ने आते हैं। कहानी का सूत्रधार सूरज है, यानी कहानी सूरज द्वारा कही जाती है। कहानी की शुरुआत सूरज के BHU में एडमिशन लेने से होती है, जहां काउंसलिंग के दौरान सूरज की अनुराग और जयवर्धन से पहली बार मुलाकात होती है। क्योंकि ये फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, तीनों को भगवान दास हॉस्टल अलॉट होता है जहां भविष्य के वकील और आज के स्टूडेंट्स रहते हैं। सूरज और अनुराग रूममेट होते हैं और जयवर्धन को एक अलग रूम अलॉट होता है। इस उपन्यास में इन्हीं 3 दोस्तों की कहानी है। और जैसा कि नॉर्मली कॉलेज और हॉस्टल लाइफ पर बेस्ड स्टोरीज, नोवेल्स और मूवीज में होता है, इस उपन्यास में कहानी भी वैसे ही आगे बढ़ती है। शुरू में जूनियर्स की रैगिंग, गाली गलौच में बातें, चाय की थड़ी, कॉलेज की मस्ती, स्वीट सी लव स्टोरी और इन सब के बीच में पढ़ाई, वो भी तिगड़म वाली। और यह सब आपको इस उपन्यास में नई हिंदी वाले बनारसी अंदाज में देखने को मिलेगा। इस उपन्यास का अंत बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जिससे न केवल पूरा बनारस दहल उठता है बल्कि पाठक गण को भी वह घटना भाव विभोर कर देती है। सत्य व्यास जी ने अपनी जबरदस्त लेखन शैली से इस नोवेल की सिंपल सी स्टोरी को इतने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है कि यह किताब 11 बार लगातार बेस्ट सेलर रही है। दोस्तों, यह किताब बेसिकली हॉस्टल और कॉलेज लाइफ पर बेस्ड एक छोटा सा उपन्यास है जो लेखक के स्वयं के अनुभवों से प्रेरित है, काल्पनिक है। यह 3 दोस्तों की कहानी है जिसे इस किताब के मुख्य पात्र में से एक सूरज द्वारा फर्स्ट पर्सन एंगल में आत्मकथात्मक शैली में कहा गया है। कहानी को 10 चैप्टर्स में बांटा गया है। हर चैप्टर का एक अलग और सांकेतिक नाम दिया गया है जो कहानी के अनुरूप ही है। उपन्यास की शुरुआत जिग जैगलर साहब की बहुत ही सुंदर कोटेशन से होती है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। संभव है यह घटित होते वक्त आपको ना दिखे, लेकिन अंततः जब यह सामने आएगा सन्न रह जाएंगे। और इस उपन्यास का लास्ट चैप्टर इस कहानी को कंप्लीट करता है, जो जिग जैगलर साहब की इस पंक्ति को सार्थकता प्रदान करता है। 175 पेजेस की इस किताब को पढ़ने में प्रत्येक पाठक को उसकी क्षमता के अनुसार समय लग सकता है। किताब की भाषा आसान है, सहज समझ में आ सकने वाली है, कहानी रोचक है जो पाठकों पर पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। इस किताब को औसतन 2 से 3 दिन में पढ़ा जा सकता है।
जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते वक्त बेहद सुविधानुसार अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषाओं के प्रचलित बहुत से शब्दों को सहजता से उपयोग कर लेते हैं, इस उपन्यास की भाषा भी वैसी ही है, आज की आम बोलचाल की हिंदी भाषा। इसके डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशंस में भी उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल और भी बहुत सी भाषाओं के बहुत प्रचलित शब्द और अंग्रेजी के तो पूरे पूरे वाक्य तक बनारसी लहजे में इस किताब में देखने को मिलते हैं। इस उपन्यास की लेखन शैली जितनी सादा, सरल और नाटकीयता लिए हुए है, उतनी ही रोचक, मनोरंजक और यथार्थपरक है। जयवर्धन द्वारा बार बार मुहावरे और लोकोक्तियों का उपयोग करना, अनुराग का क्रिकेट फैन होना, नवेंदु का मूवी ज्ञानी होना और दुबे का जुगाड़ू, सत्यव्यास जी ने हर किरदार बहुत सोच समझकर इस उपन्यास में रखा है, जो पाठकों को बहुत गुदगुदाते भी हैं तो अंत में भाव विभोर भी कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई ऐसा उपन्यास है जो अपने में पूरे बनारस को, उसके घाटों को, मंदिरों को, लोगों को और वहां की रहन सहन की शैली और संस्कृति को समेटे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उपन्यास में सत्यव्यास जी ने बनारस की छवि को बनारस की भाषा शैली और कुछ स्थानों और घाटों के माध्यम से दर्शाने का बेहतरीन प्रयास जरूर किया है, लेकिन यह प्रयास जहन में नहीं उतर पाता। यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भगवान दास हॉस्टल के कुछ छात्रों की कहानी है, हालांकि दूसरे छात्रों की कहानी भी इससे भिन्न नहीं। उपन्यास की कुछ घटनाओं और किस्सों ने मुझे 3 इडियट, लगान और छिछोरे जैसी मूवी की याद दिला दी। इस उपन्यास में हॉस्टल और कॉलेज लाइफ के अलावा मुझे 2 घटनाएं सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी। पहली घटना तो कहानी के मिड में घटित होती है और दूसरी अंत में। ये घटनाएं कहानी को थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ द सिलेबस ले जाती हैं, लेकिन कहानी को और अधिक रोचकता प्रदान करती हैं। ये कहानी और ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि खुद से जुड़ी हुई किसी भी घटना को कभी नजरअंदाज ना करें, जिसका गलत यूज करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर आपका कोई आईडी या मोबाइल या कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है या कहीं गिर गया है या चोरी हो जाता है, तो उसकी लिखित सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर दें। और जैसा इस उपन्यास में बताया गया है, वैसा किसी के भी साथ हो सकता है। बाकी आप इस उपन्यास को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि यह किताब मेनली यूथ को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसकी कहानी तो कॉमन है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का तरीका नया है, जो आपको निराश नहीं करेगा। इसकी भाषा आज की है। इस किताब में कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिल और बहुत सारी लर्निंग आपको एक साथ मिल जाएगी। मैं इस किताब को 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देता हूं। इस किताब को जरूर पढ़ें। अगर आपने यह किताब ऑलरेडी पढ़ ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह किताब कैसी लगी। बुक रिव्यू, कविताओं और कहानियों के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरी किताब के साथ में। धन्यवाद।